शराब, दारू, मदरा, साकी, अल्कोहल, न जाने कितने नाम हैं इस चीज़ के। इन नामों को सुनकर कुछ मदरा प्रेमियों के मन में हलचल सी होना शुरू हो जाती है। आज हम बात करने वाले हैं शराब के ऊपर, लेकिन मैं बताता हूँ कि आज मैंने ये टॉपिक क्यों चुना। आज शराब के ऊपर मैं क्यों बात कर रहा हूँ। कल मैं अपने एक मित्र के साथ में रास्ते से जा रहा था, तब मैंने देखा कि एक ओपन प्लेस पर, ओपन जगह पर कुछ लोग ड्रिंकिंग कर रहे हैं और इत्तेफाक से वो लोग मेरे जानने वाले थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ बैठकर पी रहे हैं, क्या ये चीज़ अलाउड है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो लोग अपने प्लॉट में बैठ करके पी रहे हैं, ये कोई पब्लिक प्लेस नहीं है। तो मुझे भी सुनने में अटपटा सा लगा कि यस, बात तो सही है कि ये पब्लिक प्लेस नहीं है, उनका प्लॉट है और अपनी जगह पर बैठ के पीना कोई अपराध तो हो नहीं सकता है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरे ज्ञान में कमी है, मेरे नॉलेज में कमी है। तो मैंने डिसाइड किया मैं इसको रिसर्च करूँगा और कुछ अच्छा इनपुट्स निकाल कर आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। शराब का जो इतिहास है वो लाखों साल पुराना है। इंसान लाखों साल पहले से शराब पीता चला आया है और जो शराब बनाना उसने शुरू की है, जो शराब बनाना इंसान ने सीखा है, वो सीखा है करीब 12,000 साल पहले, स्टोन एज के टाइम पर। और अगर हम कंपेयर करते हैं दूध के इतिहास से, तो दूध पीना जो इंसान ने शुरुआत की है वो शुरुआत की करीब 7500 से लेकर के 10,000 साल के बीच में। तो यानी कि इंसान जब दूध पीना नहीं जानता था, माँ के दूध की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ एनिमल्स मिल्क की। तो जब इंसान एनिमल्स का दूध पीना नहीं जानता था, उससे पहले से इंसान शराब पीता चला आ रहा है। तो अब इस बात को सुन के कुछ मदरा प्रेमियों के चेहरे पे एक मुस्कान आ चुकी होगी। मैं कोई एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊँगा, हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और साथ में मैं आपको कुछ कानून भी बताऊँगा कि दारू पीने वालों के लिए क्या क्या कानून है इंडिया के अंदर, एटलीस्ट उसके बारे में आपको बताऊँगा। दुनिया के हर एंशिएंट टेक्स्ट में शराब का जिक्र है, चाहे वो फिर वेदास हो या पुराण हो, बाइबल हो, ऐसा कोई भी धर्म ग्रंथ हो या फिर कोई एंशिएंट बुक हो, सब में शराब का जिक्र है। भारत हर महीने लगभग 15,000 करोड़ रुपए कमाता है दारू के ऊपर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी के तौर पर, जो कि अगर हम सालाना देखते हैं तो एक अच्छा खासा फिगर हो जाता है, करीब 1,80,000 करोड़। एक बहुत ही मोटा फिगर है जो कि भारत की इकोनॉमी में पीने वाले लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों, शराब पीने की उम्र और शराब खरीदने की उम्र हर स्टेट में अलग अलग होती है। जैसे कि मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में अगर आप 18 साल के हैं तो आप शराब खरीद सकते हैं, लेकिन 25 साल के नहीं हो जाते तब तक आप शराब पी नहीं सकते हैं। तो ऐसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। कई बार 18 साल का बच्चा भी समझने लगता है कि लीगली मैं शराब पी सकता हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। हर स्टेट में पीने की उम्र भी अलग अलग है। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में 18 साल का बच्चा भी दारू पी सकता है और दिल्ली के अंदर 25 साल से कम उम्र का बच्चा दारू नहीं पी सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मैंने कैब बुक की हरियाणा से, मुझे दिल्ली जाना है। फ्राइडे है, ऑफिस से निकला, ऑफिस की पार्टी में गया, मैंने ड्रिंक की। मेरी उम्र है 20 साल या 21 साल। मैंने ड्रिंक की हरियाणा में, मैंने ड्रिंक की और कैब का ड्राइवर लेकर के मुझे मेरे घर यानी कि दिल्ली जा रहा है। तो हरियाणा में जब तक मैं हूँ तो मेरा पीना लीगल है, लेकिन जब बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में मैं दिल्ली में प्रवेश करूँगा, दिल्ली में एंटर करूँगा और वहाँ पर कोई पुलिस वाला कार को रोकता है रूटीन चेकिंग के लिए, तो पुलिस वाले मेरे ऊपर पेनल्टी डाल सकते हैं क्योंकि मैं 25 साल का नहीं हूँ और जो मैंने काम किया है दिल्ली के लॉ के अकॉर्डिंग वो इलीगल है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है बॉर्डरिंग स्टेट के लिए। अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करते हैं जहाँ पर पीने की जो उम्र है सबसे ज़्यादा है, उनमें से हैं चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब। इन सभी जगह पर पीने की जो लीगल उम्र है वो 25 साल है। और अगर हम मिनिमम की बात करते हैं तो उसमें आता है आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, राजस्थान, पौंडीचेरी, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। यहाँ पीने की लीगल उम्र है 18 साल। बात करते हैं कुछ ड्राई स्टेट्स की, यानी कि जहाँ पर दारू पीना, दारू बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उसमें आते हैं आपके गुजरात, वो तो सबको ही पता है, गांधी जी की जन्मभूमि है। दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। यहाँ पर दारू बेचना, दारू पीना कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। अब मैं आता हूँ जो शुरुआत में मैंने आपसे बोला था ड्रिंकिंग इन पब्लिक प्लेस के बारे में। तो एक्चुअल में पब्लिक प्लेस के साथ साथ ओपन प्लेस भी जुड़ा हुआ है, यानी कि आप ना ही पब्लिक प्लेस में पी सकते हैं ना ही किसी ओपन प्लेस में पी सकते हैं, फिर चाहे वो ओपन प्लेस आपका खेत ही क्यों ना हो, आप किसी ओपन प्लेस में आप ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। तो ये था मेरा जवाब मेरे उस दोस्त को। इसने पूछा था मुझसे कि क्या पब्लिक प्लेस में पीना
लीगल है या अपनी खुद की जगह पर पीना लीगल है खुले में बैठ करके। पब्लिक प्लेस में या ओपन प्लेस में अगर आप पीते हैं तो आपको 5 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल आपको हो सकती है। अगर हम बात करते हैं भारत की कैपिटल दिल्ली की, हर साल करीब 70% एक्सीडेंट्स सिर्फ शराब से जुड़े मामलों से होते हैं, जिसमें करीब हर साल 1500 से लेकर के 1700 लोगों की जान जाती हैं और करीब 75,000 करीब लोग हर साल इंजर्ड होते हैं, माइनर तौर पर या मेजर तौर पर, सिर्फ शराब से रिलेटेड घटनाओं की वजह से, शराब से रिलेटेड ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से। ड्रिंक एंड ड्राइविंग के केस में आपको 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और 3,000 रुपये तक का आपको जुर्माना हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल के ऊपर। लोग सोचते हैं कि कितनी दारू पीऊँ जो कि पुलिस वाला मुझे टेस्ट करे और पता ना चले। दोस्तों, अगर आपके खून में पर 100 ml खून में 30 मिलीग्राम तक अल्कोहल है तो ये एक परमिटेबल लिमिट है, आपको कोई ऑफेंस नहीं किया है आपने और पुलिस वाले आपको जाने देंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर आपका जाता है तो आप इलीगल काम कर रहे हैं, पुलिस वाले आपको पकड़ लेंगे और जुर्माना और फाइन्स आपके ऊपर लगा देंगे। लेकिन अभी 30 mg का मतलब क्या हुआ वो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। आप कितनी दारू पी सकते हैं कि आप लीगली कंप्लायंट रहें और पुलिस वाले आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का ड्रिंक एंड ड्राइविंग का केस ना बनाएं। ये डिपेंड करता है आपके BMI के ऊपर, आपके बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर, आपका वेट कितना, आपकी हाइट कितनी, कितना ब्लड है आपकी बॉडी के अंदर, उसके ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, आपका वेट है 65 kg। 65 kg का व्यक्ति करीब 660 ml बियर पी सकता है, 60 ml का एक अल्कोहल का पैक ले सकता है, विस्की का पैक ले सकता है, या वाइन पी सकता है वो 2 गिलास, यानी कि करीब 200 ml। और अगर आपने आप ड्रिंक कर ही ली है तो मैं आपको बताता हूँ कि कितनी देर आपको वेट करना होगा ताकि आपका अल्कोहल का लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाए। आपकी बॉडी 29 ml अल्कोहल को कंज्यूम करने में करीब 1 घंटा लगाती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, मान के चलिए कि आपने 100 ml ड्रिंक किया है तो इसके हिसाब से आपको करीब 3 घंटे वेट करना होगा, उसके बाद ही आप ड्राइव कर सकते हैं। शराब पीने से जुड़े मामले में एक मज़ेदार फैसला केरला हाईकोर्ट से आया था, जिसमें केरला हाईकोर्ट ने कहा था कि शराब पीना इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो इसका मतलब यह है कि स्टेट जब चाहे तब दारू बंद करवा सकती है। लेकिन स्टेट्स बंद क्यों नहीं करवाते हैं दारू को? क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरे इंडिया की इकोनॉमी में हर महीने 15,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन जाता है सिर्फ अल्कोहल से। कई जो राज्य हैं उनका 20% तक इकोनॉमी सिर्फ अल्कोहल पे चलती है। तो ऐसे में अल्कोहल को प्रतिबंधित कर देना किसी स्टेट में, जबकि उसकी इतना बड़ा पोर्शन इकोनॉमी का डिपेंड करता है अल्कोहल के ऊपर, वो वाइज डिसीजन नहीं होगा। गवर्नमेंट सिर्फ इतना सिखा सकती है लोगों को किस तरीके से एक लिमिट में रह करके, कंट्रोल में रह करके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनकर दारू पी जाए, शराब को पिया जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। उनको भी बताइए कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इररिस्पॉन्सिबली ड्रिंक करने से और इसके पीछे जुड़े हुए क्या फैक्ट्स हैं। आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं इस जानकारी को। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा मोटिवेशन हो और मैं आपको अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बना के देता रहूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।